हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो PYQ का है और इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है और सर्कल के क्वेश्चंस तो आते ही हैं, तो अगर कहीं पे भी वैल्यू फाइंड करनी हो, रेडियस फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन गिवन है आपका कि इन द गिवन फिगर अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोऑर्डिनेटर ABCD। एक सर्किल बना है एक कोऑर्डिनेटर ABCD के अंदर। ठीक है, फिर आगे दिया विच एंगल बी इजकल टू 90 डिग्री। ये आपका एंगल भी दिया है 90 डिग्री। इफ़ AD इजकल टू 17 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक AD जो दो है वो कितनी है, 17 सेंटीमीटर है। एंड AB इज़ 20 सेंटीमीटर, तो AB जो है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है AB। एंड DS इज़ द 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये DS जो है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो हम लोग को क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है, मतलब OQ निकालनी है। OQ इज़ द रेडियस, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, OQ फाइंड करना है। तो OQ फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फाइंड द OQ। ठीक है, अब देखिए, हम लोग ने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि किसी भी सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, मतलब PQ बराबर PR हो जाएगा। इसी वाली थ्योरम से अगर हम लोग ध्यान से फिगर में देखें तो हम लोग की एक ये D एक्सटर्नल पॉइंट है, तो D से S और D से R दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगे। लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल, तो हम लोग लिख सकते हैं DS इक्वल टू DR। अब DS की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, तो DR कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, मतलब DR इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब जब ये DR कितना हो गया आपका, 3 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जो बची हुई AR है, तो अगर AR की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो AR इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, AD में से DR को माइनस कर देंगे सिंपली, कि यहाँ A से D तक की वैल्यू दी है हम लोग को 17 और DR कितनी दी है, 3, तो अगर इसको माइनस कर दे तो हम लोग की AR की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे AD कितना है आपका, 17 है, और DR कितना दिया है, 3 दिया है, तो 17 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। तो ये AR इक्वल टू कितना आ गया, 14 आ गया। अब फिर ध्यान से देखिए कि ये जो AR है, एक्चुअल में AR जो है वो A एक्सटर्नल पॉइंट से बनती हुई जा रही है यहाँ से यहाँ, और इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ। ये A से आपकी R तक एक्सटर्नल पॉइंट से बनना है, और दूसरा एक टेंजेंट बनना है A से Q तक की। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AR इक्वल टू AQ। तो हम लोग की AQ की जो वैल्यू आ जाएगी वो AR के बराबर, और AR हमारा कितना निकला, 14, तो मतलब AQ की जो वैल्यू है वो है 14। तो हम लोग यहाँ से यहाँ क्या कर देंगे, डेट इज़ 14। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कि सेंटर O से Q हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और O से P जो होगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि OP इज द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये जो BC पर क्या है, टेंजेंट है, तो OP परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। सेम एज इधर भी OQ जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है आपका, AB टेंजेंट पे, तो OQ इज परपेंडिकुलर टू AB। अब देखिए, जब ये तीनों OQ और P से B, या ऐसे कहिए कि एंगल Q, एंगल P और एंगल P, एंगल Q, एंगल B और एंगल P, तीनों जब क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, तो ये जो आपका एंगल O है यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन द कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू द 360। तो जब तीनों क्या हैं, 90 है, तो चौथा भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये चारों क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए, तो ये आपका क्या बन गया, बन गया आपका ये स्क्वायर,
मतलब ये जो क्वाड्रिलेटर है, एंगल ओ, एंगल पी और एंगल क्यू, एंगल बी, ये आपका सब कितना है 90 डिग्री है। तो नाउ ओ पी बी क्यू इज अ स्क्वायर, क्या होगा स्क्वायर होगा। तो जब स्क्वायर हो जाएगा तो चारों साइड क्या होंगी अब आपस में इक्वल होंगे। तो ओ पी बराबर पी बी और पी बी बराबर बी क्यू और बी क्यू बराबर क्यू आर क्यू ओ। ठीक है, ये चारों साइडें इक्वल हो गई। तो जब चारों साइडें इक्वल हो गई है तो हमें चाहिए ओ क्यू की लेंथ। तो देखिए इधर यहाँ पे अगर बी क्यू की फाइंड करनी है हम लोग को, ये वाली फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे 20 में से 14 को माइनस कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि बी क्यू इक्वल टू कब निकलेगा, जब ए बी को हम लोग माइनस करेंगे किससे, ए बी को माइनस करेंगे हम लोग ए क्यू से। तो ए बी की पूरी लेंथ कितनी दी है, ए बी की पूरी लेंथ दी है 20 और ए क्यू की लेंथ दी है 14। तो 20 माइनस 14 कितना हो गया, 6 हो गया। अब बी क्यू किसके बराबर है, यहाँ से चेक करिए, बी क्यू जो है वो चारों साइडों के बराबर है। तो बी क्यू को हम लोग क्या ओ क्यू के बराबर लिख सकते हैं। तो बी क्यू इक्वल टू कितना आ गया 6, और जो बी क्यू जो है वो किसके बराबर है, ओ क्यू के बराबर। तो हमारी जो रेडियस है वो ओ क्यू है, तो ओ क्यू इज 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका ओ क्यू की वैल्यू फाइंड होगी और इसका आंसर जो आएगा वो 6 सेंटीमीटर आएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए। और इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी करना है कि ध्यान से देखिएगा फिगर में ही कि कहाँ से आपको एक बस क्लू पकड़ना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल हो रही हैं, तो वहाँ से ये हो सकता है। एंड देन आप आराम से इजीली क्वेश्चन पेपर में आराम से क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ।